नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह। आज एक और नई वीडियो के साथ, जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच के एग्जांपल्स के बारे में। हमने अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच का जो रूल है, डेबिट क्रेडिट रूल्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इन सब के रूल्स हमने पढ़े थे। तो आज उनको एग्जाम्पल के थ्रू हम अप्लाई करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। इसका आंसर आपको देना था, ठीक है। तो आइए आज हम इसका आंसर देखते हैं कि ये आंसर क्या है। ये हमें मॉडर्न अप्रोच के थ्रू हमें इसका आंसर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने परचेज किया है अपने बिजनेस के लिए। तो जब हमने बिजनेस के लिए कुछ परचेज किया तो हमारे लिए क्या हुआ, परचेज क्या हमारे लिए एक्सपेंस, ठीक है। अब एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कि परचेज के रूप में है, ठीक है। तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। अब यहां पर हम क्या कैसे परचेज कर रहे हैं, कैश के थ्रू। अब हमारा क्या हो रहा है, कैश, कैश हो रहा है डाउन। कैश हमारे लिए क्या है, मैं इसी वे में लिखता हूं, एसेट। और ये क्या है हमारे लिए, कैश, ठीक है। अब जब एसेट्स कम होती है तो क्या करते हैं हम, डेबिट या क्रेडिट। यहां पे हम बात करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, जनरल में हम बात करें, जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। कितना हो गया, 15,000 रुपीज, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमें क्रेडिट लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम टू का भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जनरल एंट्री थी जो कल हमने क्वेश्चंस दिए थे आपको, उसका ये आंसर है। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, ठीक है। आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच एग्जाम्पल्स के साथ। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो हम बात करेंगे ट्रेडिशनल के बारे में। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया ये, ठीक है। उसमें हम एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं यहाँ पे। हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ठीक है। आइए, अब देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या क्या बोलता है, अब पर्सनल रूल क्या बोलता है, मैं आपको एक एग्जांपल जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आप मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा, लास्ट टू लास्ट, उसमें मैंने बताया गया पूरा। तो मैं अभी आपको यहाँ लिख देता हूँ, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। उसके साथ साथ नॉमिनल रूल क्या कहता है, नॉमिनल किससे रिलेट करता है, एक्सपेंस से, एसेट से, पर्सनल हो गया पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल
इनकम। तो इस बेस पे अब देखिए, ये आप एक बार देख सकते हैं, इसी रूल पे हम एग्जांपल्स आज क्रिएट करेंगे। ठीक है, आइए एग्जांपल्स हम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अब देखिए, पहला ले लेते हैं एग्जांपल, हम रेड पेन से ले लेते हैं इसको, इससे लिख देते हैं। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश 1 लाख, यहाँ पे सीधी बात। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने रुपए का? 1 लाख रुपीज का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अपना माइंड अप्लाई करना है, थोड़ा सा रूल्स को हमें ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स कैश। देखिए दो चीज़ें, अब यहाँ पे आपको जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं थोड़ा डीपली उसको ध्यान दें। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए ना, दोनों ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच अगर आप सीख गए, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको जनरल एंट्रीज में कहीं भी दिक्कत नहीं है। जनरल एंट्री छोड़ो, अकाउंटिंग का बेस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जनरल एंट्री अगर आपकी बनानी आपको आ जाएंगी तो सीधी बात है, जब जनरल एंट्री आप इजी तरीके से बना सकते हो तो पूरा अकाउंटिंग ही उसी पे होता है, हर चीज़ की हमें जनरल एंट्री मारनी पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप समझिए डीपली, परचेज गुड्स फॉर कैश 1 लाख रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ हो रही है, एक तो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, दूसरा हम कैश परचेज कर रहे हैं। समझे आप, एक तो गुड्स परचेज कर रहे हैं प्लस कैश में परचेज कर रहे हैं। अब देखिए जब हम परचेज कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है, परचेज क्या है, एक्सपेंस। और रियल, पर्सनल, नॉमिनल, एक्सपेंस में कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल में। ठीक है, अब कैश, कैश क्या है, एसेट, एसेट है ना मान लिए। अब एसेट में कौन सा रूल लगता है बताइए, रियल का। अब नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब डेबिट ऑल एक्सपेंस, ठीक है, जितने भी खर्चे हैं उसको डेबिट कर दो। तो यहां पर हम आंसर क्या लिखेंगे, परचेज। मैं अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, तो आप ये मत देखिए कि जनरल एंट्री फॉर्मेट में नहीं करी गई, ऐसे नहीं करी गई। जब जनरल एंट्री का चैप्टर पढ़ेंगे, जब आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, अभी मैं एग्जाम्पल आपको करके दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मेट यही है। ठीक है, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब देखिए कैश, कैश हमारे लिए एसेट है। ठीक है, अब रियल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट कर दो, गोज आउट, जा रहा है क्रेडिट। तो यहां पर कैश क्या हो गया हमारे लिए, क्रेडिट हो गया टू कैश। कितना, 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये है। अब यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जनरल एंट्री जो आ रही है वो नॉमिनल की ही आएगी, या जनरल एंट्री आ रही है वो सिर्फ रियल की आएगी, जनरल एंट्री आ रही है वो सिर्फ पर्सनल की आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी रूल लग सकता है। एक जनरल एंट्री के अंदर नॉमिनल, रियल, पर्सनल कुछ भी आ सकता है। तो ये सोच के मत बैठे कि नॉमिनल है तो नॉमिनल ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं क्या बोलता है। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है कि सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 60,000। सोल्ड गुड्स टू अशोक, कितने का, 60,000। अब यहां पर आपको क्वेश्चंस में ये चीज ध्यान देनी है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें हो रही हैं, गुड्स सेल हो रहा है, और किसको हो रहा है, अशोक को। यहां पर कैश की बात नहीं हो रही, आप ही समझिए।
देखिए जब एंटी में कुछ नहीं बोला गया तो मान लीजिए कैश है, लेकिन जब यहाँ पे नाम बताया गया है, नाम का मतलब ही क्रेडिट है। आप समझिए, हम अपनी बुक्स में किसका नाम, अगर आप मान लीजिए किसको उधार देंगे, किसी को प्रोडक्ट उधार दिया, आप उसको याद रखेंगे या नहीं रखेंगे? आप अपने यहाँ पे बिजनेस करते हैं, आपके पास दिन में 10 कस्टमर है, 10 में से 6 कस्टमर ऐसे थे जो कैश सामान लेके गए, 4 कस्टमर ऐसे थे जो उधार पे सामान लेके गए। ठीक है, तो क्या आप कैश सेल करने वालों का पर्टिकुलर नेम लिखते हैं? कभी क्या लिखते हैं? कैश सेल, समझे? क्या कभी आप नाम लिखते हैं? मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ इसको। जब आप कैश सेल करते हैं तो क्या लिखते हैं? कैश लिख देते हैं या कुछ भी है, बट उस पर्सन का कोई रिकॉर्ड नेम आप ऐसा नहीं ना याद रखते हैं नाम कि हाँ अमित आया था या कोई आया था, कोई एक्स वजह। बिजनेस में अगर कैश हो तो हम उसको कैश में डाल देते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे सामान उधारी पे लेके गया है, तो आप उस पर्सन का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस तक लेके रख लोगे। समझे आप बात? अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप उधार में सेल कर रहे हो क्रेडिट पे, आप समझो क्रेडिट पे, तो उसको क्या आप उसका नाम याद रखोगे नहीं रखोगे, या सिर्फ ये लिख दो कैश, कैश सेल, नाम याद रखोगे ना उसका? तो यही जनरल एंट्री बता रहा है आपको, यही जनरल एंट्री बता रहा है यहाँ पे कि नाम लिखा है इसका मतलब वो क्रेडिट है। सीधा समझ जाओ, नाम लिखा है मीन्स क्रेडिट, हमने सेल किया। सोल्ड गुड्स टू अशोक 60,000, अशोक को हमने स्टॉक मतलब हमने सेल करी 60,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो अब आप समझिए अशोक कौन है? क्रेडिट, पर्सनल नेचर, यहाँ समझिए आप, है ना? अशोक पर्सन है, पर्सनल, पर्सन से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अशोक कौन हो गया? पर्सनल। ठीक है, और अशोक कौन है? रिसीवर है या गिवर है? अशोक कौन है? रिसीवर। कौन है अशोक? रिसीवर। और हमने क्या करा? सेल। सेल हमारे लिए क्या है? इनकम। ठीक है, सेल हमारे लिए क्या है? इनकम है। और इनकम किससे रिलेट करता है? नॉमिनल से। अब नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। क्या बोला ये? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है, और यहाँ पे रिसीवर, अशोक कौन है? रिसीवर है। अब क्या रूल बोलता है? रूल क्या बोलता है? बताइए मुझे एक बार, आप बताइए, कमेंट करिए कि रूल क्या बोलता है। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? मुझे कमेंट करिए, कमेंट जल्दी से जल्दी कमेंट करिए कि पर्सनल का रूल क्या बोलता है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला? डेबिट द रिसीवर। अब डेबिट करना है तो अशोक कौन? अशोक क्या हो जाएगा? अशोक अकाउंट डेबिट। कितने से? 60,000 से। अब हमने सेल करी है, टू इनकम है, सेल अकाउंट। कितने से? 60,000 से। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री है, ये आपका आंसर है। तो साइए एक एग्जांपल और कर लेते हैं लास्ट, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, तीसरा एग्जांपल और कर लेते हैं। अब यहां पर एग्जांपल क्या ले? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कितने से? 50,000। ठीक है, अब यहां पर
ये क्या बोल रहा है, दो चीज़ें, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब देखिए यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं फर्नीचर। अब आप यहाँ पे आपको एक चीज़ लगानी, जब हम परचेज गुड्स या सेल गुड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम परचेज और सेल्स लिख देते हैं। और क्योंकि वो हमारा नॉमिनल नेचर का हो गया परचेज, क्योंकि हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से, वो एक रूल होता है ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से, हम उसको परचेज या सेल लिखते हैं जिससे हम अपनी प्रॉफिट या लॉस को बता पाएँ। क्योंकि देखिए जब तक वो हमारे लिए परचेज मान जाए, क्योंकि हम उस स्टॉक को ला रहे हैं खरीद के परचेज करने के लिए, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में उसको परचेज के रूप में डालते हैं, इसलिए हम यहाँ पे उसको परचेज दिखाते हैं। बट यहाँ पर हम परचेज फर्नीचर कर रहे हैं फॉर कैश। कितने से? 50,000। अब आप बताइए फर्नीचर क्या है आपके लिए? फर्नीचर देखिए यहाँ पर फर्नीचर है। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस फर्नीचर सेल करने का है तो यहाँ पर ये आपके लिए क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, गुड्स जिसे हम बोल सकते हैं स्टॉक गुड्स, ठीक है। लेकिन आपका बिजनेस फर्नीचर का नहीं है, ठीक है ना, तो आप इसको सेल करने के लिए नहीं लाए, अपने ऑफिस में इसका यूज़ करने के लिए लाए, लाइक टेबल, चेयर, सोफ़ा सेट, कुछ भी हो सकता है फर्नीचर के रूप में, ठीक है ना। तो आप उसको अपने ऑफिस में पर्सनली ऑफिस के यूज़ के लिए लेके आए, ना कि सेल करने के लिए। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एसेट, ठीक है। और हमने कैश खरीद के लाए, कैश भी हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो एक तरफ तो एसेट बढ़ रही है और एक तरफ एसेट घट रही है, ठीक है ना। दो रूल लग रहे हैं यहाँ पे, एक ही रूल लग रहा है, कौन सा, रियल का। तो रियल अकाउंट यहाँ यूज़ होगा, रियल का रूल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। रियल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आ क्या रहा है आपके पास, आ क्या रहा है आंसर, आपके पास क्या आ रहा है, इसमें लिख लेते हैं। आपके पास क्या आया, फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हुआ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमने फर्नीचर कितने का लिया, 50,000 का, यहाँ हम लिख देंगे 50,000, ठीक है। यहाँ पर हम एक नरेशन भी देते हैं जो कि हम बीइंग परचेज फर्नीचर हम ऐसे लिखेंगे फॉर कैश। तो ये चीज़ मैं आपको जनरल में सिखाऊंगा, ठीक है। नरेशन बनाना, नरेशन डालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम सीखेंगे जनरल के चैप्टर में, जब हम जनरल एंट्री करेंगे पूरे फॉर्मेट के साथ, तो जब हम सीखेंगे। तो देखिए अभी हमने जो सीखा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो उसके रूल्स हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल के जो रूल्स डेबिट क्रेडिट में वो क्या कहते हैं, उसके बेस पर हमने एग्जांपल्स बनाए, एग्जांपल्स को देखा और एग्जांपल्स की जनरल एंट्री हमने की, ठीक है। तो हमने मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों पढ़ा, रूल्स के साथ पढ़ा, प्लस एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें। तो आज हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के एग्जाम्पल्स पढ़े। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। साथ के साथ हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और प्लीज़ मुझे इसका आंसर भी दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड धन्यवाद।